प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको आशीषित करे। और आज परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और यहां पे 37 पद के अंदर हमें कुछ बातें मिलती हैं। उससे पहले, क्योंकि ये वो वाक्य है जब यीशु मसीह पकड़वाए गए और पिलातुस उनसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। पिलातुस कौन है? गवर्नर है। और गवर्नर अब उनसे उनके न्याय के विषय में बातें कर रहा है कि तूने क्या अपराध किया है, तू अपने विषय में क्यों नहीं बोलता है। तब ये बातें होते होते ये कहां पहुंचे? अब उस 37 पद से हम पढ़ना शुरू करें। ये कोई भी जोर से पढ़िएगा जरा इसको। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। बस सारी बातों का निचोड़ एक है। वचन कहता है कि जो सत्य का है वो क्या करता है? हेलो, रिप्लाई दीजिए जरा। जो सत्य का है वो क्या करता है? मेरा शब्द सुनता है। आज इस पहले संडे के अंदर, इस साल के अंदर परमेश्वर की वाणी आपके मेरे जीवन के लिए यही है कि जो सत्य का है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। क्या आप परमेश्वर की आवाज को लेने के लिए तैयार हैं? यदि आप अपने जीवन में अब तक कैसे भी चले, लेकिन अब अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप चलना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आनंद उत्सव को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उस भरपूरी को देखना चाहते हैं जहां पे परमेश्वर आप में से होकर के चले फिरे, जहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप में से होकर के बहे, तो कहता है जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। सत्य का शब्द यही है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। पर आजादी ऐसे नहीं आती प्रियो। आजादी के लिए तो आपने मैंने क्या किया है? पहले प्रभु यीशु मसीह को जान तो लिया, हमने जाना है। और यीशु ने कहा जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। शब्द में जीवन है। शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और शब्द ही देह धारी हुआ। यीशु मसीह का स्वरूप आप में मुझ में जब बसने लगा प्रियो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पूर्णता आई नहीं। पूर्णता के लिए जरूरी है। अब मेरे साथ आप निकालें नीति वचन और उसका पहला अध्याय और 23 पद। और यहां पे बल्कि 20 पद से कहता है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? जो सत्य में जीता है वह चतुराई को जान जाता है, क्योंकि सत्य उसी पे प्रकट किया जाता है। लोगों पे भेद प्रकट नहीं किए गए, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हेबाल को तुम पे अपने भेदों को प्रकट किया है। और जब आपके ऊपर भेद प्रकट किए गए हैं तो यहां पे यह कहता है कि बुद्धि क्या कर रही है? सड़क में पुकार रही है, ऊंचे चौकों में पुकार रही है, बाजारों की भीड़ में पुकार रही है बुद्धि जो है। और आगे क्या कहता है? हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? कलीसिया कब तक अपने आप को भोलेपन में रखेगी? कलीसिया कब तक अपने आप को जागृत नहीं करेगी? प्रियो, अब वो समय नहीं रह गया कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला आएगा और देर ना करेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि बस वो द्वार ही पर है।
बस वो द्वार ही पर है। जब वो द्वार ही पर है तो मुझे और आपको कितना सतर्क होना है, मुझे और आपको कितना तैयार होना है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाएं। जब वो पिता के सामने हम पे कोई दोष लगाने वाला ना हो, क्योंकि यही वचन क्या करेगा, हम पे दोष लगाएगा। क्योंकि वचन तुम्हारे पास था, कोई और आकर के मुझे और आपको संदेश सुनाए वो नहीं, लेकिन कहता है वचन तुम्हारे पास था और यही वचन क्या करेगा, हम पे दोष भी लगाएगा। जिन्होंने जानबूझ के पाप किए उनके लिए बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, हमसे कई बार जानबूझ करके और अनजाने में गलतियां हुई हैं, इसलिए 23 पद कुछ कहता है। इससे पहले हम 23 पद तक पहुंचे, कहता है हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? मुझे और आपको अपने ठट्ठेपन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मुझे और आपको अपने भोलेपन को छोड़ना पड़ेगा। भोलेपन के लिए कहा तो है, लेकिन क्या कहता है, किसके नाई भोले बनना है? कबूतर के नाई। पर साथ साथ कहा है सांप की नाई चतुराई भी बनना है। तो हमने एक को थाम लिया पर दूसरे को हमने छोड़ दिया। हम नहीं साहब, हम भोले बने रहेंगे और पाप हमारे सर पर क्या करता रहेगा, नाचता रहेगा। हम भोले बने रहेंगे कि कहां से गड़बड़ा रही है, और हमने पाप को अपने सर पे नाचने दिया, अपने जीवनों में नाचने दिया। लेकिन पिछला साल जैसा चला गया चला गया, पर इस साल मैं और आप निर्णय ले ले प्रियो कि मैं और आप ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कहता है हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? मुझे और आपको अपने अपने अंदर से उस भोलेपन को निकालना पड़ेगा। पर भोले तो बनना है, पर कैसे? कबूतर की नहीं, पर साथ साथ उसकी अगली भाषा भी सुन लीजिए, उसके अगले वचन को भी सुन लीजिए। और वो कहता है कि सांप की नाई चतुर भी बन जाइए, कि बुद्धि चतुराई में वास करते प्रियो। बुद्धि आपके भोलेपन में वास नहीं करती, बुद्धि चतुराई के साथ वास करती है। और बुद्धिमान व्यक्ति के बोलने से लोग क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। मेरे और आपके बोलने से कितने लोग चंगे होते हैं, मेरे और आपके बोलने से कितने लोगों को सांत्वना मिलती है। जो सत्य का है वो मेरा वचन सुनता है। यीशु ने यही तो कहा, आज आपके जीवन में यदि हम सत्य के हैं तो आज आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, आज आप परमेश्वर की वाणी को अपने हृदय पटल पर लिख लेंगे और आप कहेंगे कि ताकि मैं प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और ये साल पाप के लिए नहीं, ये साल धार्मिकता और उसकी पवित्रता का साल बन जाए प्रियो। ये उसकी उपस्थिति और अभिषेक का साल बन जाए प्रियो, जो लोगों के जीवन को पकड़ ले, जो लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। और वो होगा तब। अब पढ़िए जरा क्या कहता है, हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ज्ञान लोगों का ज्ञान नहीं, समाज का ज्ञान नहीं, ज्ञान मेरे परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि याकूब 4:17 कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो निर्मल है, वो पवित्र है, सारे फलों से लदा हुआ है। हम कौन से ज्ञान की तरफ भाग रहे हैं? आज लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को दूर कर दिया है। आज लोग परमेश्वर को छोड़ दूसरे ज्ञान की तरफ भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे हाथों में बहुत कुछ है, हमारे उंगलियों में बहुत कुछ है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है वो ज्ञान, पर उससे आपका भला होने वाला, मेरा भला होने वाला नहीं है। मुझे और आपको घुटने पे आना पड़ेगा, मुझे और आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाए चलना पड़ेगा। क्योंकि जो यीशु का है वो उसके शब्द को सुनता है, जो सत्य का है वो उसके शब्द को सुनता है। और शब्द यही कहता है, उसके आत्मा की आवाज यही है प्रियो, कि वो आत्मा के चलाए हुए होंगे। रोमियो में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के हैं वो कैसे होंगे? आत्मा के चलाए चलेंगे। और वही केवल परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संतानें सब हैं, पर पुत्र, निज पुत्र कौन कहलाएंगे? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। मैं और आप जब अपने जीवनों के निर्णय लें, मैं और आप जब अपने घरानों के निर्णय लें, मैं और आप जब अपने बिजनेस के निर्णय लें, मैं और आप जब अपने हर एक क्रियाओं के निर्णय लें, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल जाने चाहिए। अदरवाइज मेरे और आपके जीवन में अगर गलतियां हुई तो गलतियों के लिए अब ज्यादा समय बाकी नहीं है कि हम फिर भी पश्चाताप कर पाए, क्योंकि आने वाला आएगा और देर
ना करेगा। लेकिन ये साल अभिषेक के साल है प्रियो। ये साल वो साल है जहां पे कटनी बहुतायत में है और हम काट लें बहुतायत में। ये साल वो है जिसके अंदर सिर्फ कुछ ही समय मिला है जिसमें हम बहुतायत में बटोर लें खत्ते में, और यही धन हमारे उद्धार का बयाना है। लोगों का उद्धार मेरी रात की आत्मा का बयाना है प्रियो, कि हमारा उद्धार हो जाए। जब हम लोगों को प्रभु में खींच लाते हैं तब हमारी वो उद्धार का बयाना परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा होता है। इसलिए यीशु ने कहा अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, मतलब सब कुछ अपने लिए ना करो, जो कुछ करो परमेश्वर के राज्य के लिए करो। और जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करते हैं तो हम अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करते हैं जो स्वर्ग में इकट्ठा होता है, और जिसमें काई नहीं लगती, जिसमें घुन नहीं लगती, जिसमें कीड़ा नहीं लगता। हम किस धन पे भरोसा रखते हैं? इस धन पे भरोसा रखिए। यदि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी भी पूर्ति करेगा, क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। आप परमेश्वर की खेती को सींचना शुरू करें, आप परमेश्वर की खेती में काम करना शुरू करें अपने कामों को करते हुए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये यहां पे कहता है, अब 23 पद से हम चलते हैं, नीति वचन पहला अध्याय उसके 23 पद में, और यह कहता है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। यह अब हमें जांचना है कि हमने किन क्षेत्रों में गुनाह किए हैं, हम किन क्षेत्रों में परमेश्वर से अलग हो गए, हमने किन क्षेत्रों में अपने आप को दूर कर लिया। ये पिछला साल जैसा गया, लेकिन ये साल के पहले संडे के अंदर हम निर्णय लें, हम अपने आप को जांचें कि हमने कहां गलती करी है, और परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कह रहा है। कहता है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, क्योंकि जब तक यदि कोई मन ना फिराए तो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता। और मन फिराने का मतलब यह है जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, दया उस पे जाती है, दया उस पे की जाती है। आप सब पे दया नहीं होती है, सिर्फ उस पे जो अपने अपराधों को मान ले और उसको छोड़ भी दे। सो हम अपनी गलतियों को, अपने आलस्य को अपने जीवन में मान ले कि हमने गुनाह किए हैं, हम मान ले कि हमने प्रार्थनाएं नहीं की हैं, हम मान ले कि हमने परमेश्वर को जितना समय देना चाहिए था पिछले साल में उतना समय नहीं दिया, हम मान लें कि हमने अपने जीवन के अंदर समय को बर्बाद किया है, हम मान लें कि हमने परमेश्वर की अगुवाई के बगैर क्या किया है, अपने जीवन के निर्णय को लिया है। हम मान लें इस बात को, और इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो मान लेगा और उसको छोड़ भी देगा उस पे दया की जाती है प्रियो। हम जान लें इस बात को, हमारे अब पिछले साल के जो निर्णय थे उसमें कितना हमने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा, कितना हमने परमेश्वर को महिमा दी। हम मान लें इस बात को कि हमने गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं। और यदि हम मान लेंगे और इस बात को जान के कि हाँ हमने गुनाह किए हैं, तो अब छोड़ने की ललक भी रखें, अब छोड़ने की हिम्मत भी रखें कि हम उनको छोड़ देंगे। और इस साल के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसा पहले साल में किया है, लेकिन इस साल में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलेंगे। इस साल में हम पवित्र आत्मा के निर्णयों को अपने जीवन में जगह देंगे। इस साल के अंदर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के आगे बढ़ेंगे। और यह है मन फिराना। मन फिराना वो नहीं है अपराध जान गए, मान गए और उसके बाद फिर अपने निर्णयों में लेकर के चलने लग गए, फिर अपने आप से चलने लग गए अपनी बुद्धिमानी के साथ। वो अपराध को मान लेना नहीं है। अपराध को मान लेना पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलना, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलते हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलते हैं वे ही केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। सो मैं और आप पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए बुलाए गए हैं प्रियो। जब पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए बुलाए गए हैं तो हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा ना करें। पिछले दिनों में किए हैं पर अब नहीं करेंगे। ठीक है ना सिस्टर जी? अब नहीं करेंगे। हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम अपने शरीर के आलस्य को तोड़ेंगे, हम अपने जीवन की उन अभिलाषाओं को तोड़ेंगे
क्योंकि यीशु ने कहा तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे। आप वो पत्थर हैं जिसको यीशु मसीह चट्टान में से आपको खोदा गया है। आप उसी चट्टान के पास आए हो प्रियो, जिसमें से मूसा ने जब मारा तो उसने पानी दिया, जो इस्राएलियों को पानी देता था। आप उसी चट्टान के पास आए हो और हमारी बुनियाद यीशु में पाई जाती है। हम उसी में से खोदे गए हैं। आप और मैं वही उस चट्टान के एक छोटे से पत्थर हैं। और उसके लिए कहता है पतरस को यीशु मसीह कि तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया केवल एक व्यक्ति पे नहीं है, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर ये दामोदार है, ये पूरा एक भार है कि वो अपने जीवन को ऐसा रखे ताकि कलीसिया उन्नति करे। हर एक विश्वासी के ऊपर ये भार है कि वो अपने जीवन को ऐसा लेके चले जहां पे यीशु मसीह उसमें अपनी महिमा को प्रकट कर सके। आमीन। वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हर एक विश्वासी का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर के चलाए। और अब ये क्या कहता है, सुनो 1:23, नीति वचन 1:23 जो कह रहा है, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हालेलुया। God is ready to pour out his spirit। परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके मेरे जीवन के लिए उंडेलने के लिए तैयार है। पर क्या मैं और आप तैयार हैं कि उसकी आत्मा में भरपूर हो जाएं? क्या मैं और आप तैयार हैं कि उसके अभिषेक को हम ले लें? क्या मैं और आप तैयार हैं कि अपने जीवन के जब 2022 स्टार्ट हो चुका है और मुझे नहीं पता कि कितना समय हमें दिया गया है, लेकिन इतना समय जरूर है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। आमेन। हम परमेश्वर की महिमा को और सामर्थ्य सहित प्रकट कर सकें। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें पाया जाता है? सामर्थ्य में पाया जाता है। सो परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलने के लिए तैयार है, पर क्या उसके लोग उसकी ओर फिरने के लिए तैयार हैं? समस्या तो ये, क्या उसके अपने जो कहलाते हैं उसकी ओर फिरने के लिए तैयार हैं? बार बार परमेश्वर का वचन जाता है, बार बार कचोटता है, और उसके बावजूद हम अपने जीवनों को परमेश्वर की राह में वापसी नहीं लेके आते। हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के चलना नहीं चाहते। यदि मैं और आप ना फिरें तो प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच में कैसे लेके जाएंगे? ये जीवन दिया है इसलिए ताकि ये जीवन लोगों के लिए ज्योति बन जाए। पर कितनी ज्योति हमने इस पिछले साल में दी है। पर आज आपके पास मौका है प्रियो, यदि हम वापसी फिर जाएं और यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने अपराधों को मान करके उनको छोड़ भी दें, तो आपके मेरे लिए दया मौजूद है। परमेश्वर की दया मौजूद है। और परमेश्वर की दया यदि आपके जीवन पर आ जाए तो जिधर आप चलोगे उधर परमेश्वर का अभिषेक आप में से बहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बहेगा। पर लोग सुनना नहीं चाहते। पर ये कह रहा है, मूर्ख कब तक अपनी मूर्खता में रहोगे? कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ये कह रहा है, कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? आप भोलेपन को छोड़ दें। मैं अपने जीवन से भोलेपन को छोड़ दूं। जरूरी है इस चीज के लिए। यदि मैं और आप बढ़ना चाहते हैं, अपने आलस्यों को तोड़ना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को तोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ करके प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। संगति में एक रहें, मेल मिलाप में एक रहें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मीका की पुस्तक निकालें, वहां पे देखिए क्या कहता है। मीका की पुस्तक 4था अध्याय, इसके कुछ ही भाग को हम देख पाएंगे। 4था अध्याय मीका की पुस्तक, और यह ऐसा कहता है, 1080 पेज पर आपको मिलेगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा।
क्या होगा? सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। लेकिन इसके एक एक शब्द को देखिए क्या कहता है ये। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, हम अंतिम दिनों में हैं प्रियो, और जब अंतिम दिनों में है तो बाइबल कह रही है कि यहोवा के भवन का पर्वत। यहोवा का भवन कौन है? ये बिल्डिंग नहीं है, ये यहोवा का भवन कौन है? मैं और आप सब के सब हैं। तो यहोवा का भवन का पर्वत क्या हुआ? हबक्कुक कहता है कि मैं ऊंचे पे चढ़ करके क्या करूंगा? ठहर जाऊंगा। ये वो पर्वत है जो महिमा को दर्शाता है। परमेश्वर के भवन का पर्वत कौन हुआ? आपके जीवन में परमेश्वर की जब महिमा आ गई, आप जब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर के चलने लगे, तो वो महिमा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, वो पर्वत के समान हो जाएगा कि आप जिधर चलोगे उधर परमेश्वर का काम होगा। सुनिए, मैं दोनों तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसके पहाड़ों, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, मतलब हर एक जगह पे उसके लोगों को परमेश्वर दृढ़ करना चाहता है। हर जगह पे परमेश्वर अपने महिमा को, अपने भवन की महिमा को दिखाना चाहता है। पर क्या उसका भवन जो है, जो जिंदा भवन है, वो तैयार है उस महिमा को लेने के लिए? परमेश्वर तो दृढ़ करना चाहता है, परमेश्वर तो लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता है अपनी महिमा को। आगे क्या कहता है? और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक, इसका मतलब क्या हुआ? सब लोगों से, जिनका अपने आप में नाम भी है, जो अपने आप को कुछ कहते हैं, जिनके विषय में कुछ कहा जाता है, पर यीशु का नाम जिसके अंदर है वो सब नामों से ऊंचा है। वो भवन की महिमा को परमेश्वर उन पहाड़ी, उन लोगों के बीच में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अब ज्योग्राफिकल तरीके से भी इसको देख लीजिए। कल भी थोड़ा सा मैंने इस विषय बात की थी। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आप कहां पे रहते हैं? परमेश्वर अपने भवन की महिमा को इस एशिया महाद्वीप के बीच में फैलाना चाहता है, क्योंकि अंतिम दिनों में पूर्व की वो सामर्थ, पूर्व का वो अभिषेक, बरसात, उसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है। और ये उठना जरूरी है, ये इसका प्रकट होना जरूरी है। सताव बढ़ेगा पर महिमा बढ़ेगी, सताव बढ़ेगा पर महिमा उससे कहीं अधिक बढ़ेगी। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, परमेश्वर अपने वचन को कुछ कहता है, और मैं बस उसको बोल करके आपको समाप्त करूंगा इसको। और ये 4 अध्याय के 11वें पद में जाइएगा। 4 अध्याय के मीका, उसकी पुस्तक, उसके 4 अध्याय के 11 पद में, अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें। इसका मतलब है कि लोग आपके विरोध में हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब अपनी महिमा को बढ़ाएगा, यीशु ने जब करना शुरू किया तो क्या हुए? पंडित पुण्य ही विरोध में खड़े हो गए, याजक लोग ही विरोध में खड़े हो गए कि ये सब्त के दिन को नहीं मानता। वो विरोध में खड़े हो गए कि ये लोगों को हमेशा ही चंगा कर देता है। कई बार लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर आप में से होकर के काम करना शुरू करता है, तो कई लोग ऐसे आते हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने आप से, ताकि उनका भी नाम हो, कई बार मैनिपुलेट करते हैं। और वो क्या करते हैं कि आप उनके तरीके से आश्चर्य कर्म को करना शुरू करें। पर आश्चर्य कर्म ऐसे नहीं होते। आश्चर्य कर्म परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा होते हैं। कई लोग ऐसे चाहते हैं, कई लोग अपने तरीके से परमेश्वर के दासों को चलाना शुरू कर देते हैं। आप और मैं घबराए ना, लेकिन सचेत रहें कि इन दिनों में क्या होगा, परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी और बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से उनको चलाना शुरू करेंगे। और यहां तक कि एक और चीज जो होने जा रही है, लोगों के विरोध में काम किया जाएगा। अभी भी हो रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं चर्चिज को, बहुत कुछ हो रहा है, अभी और होगा। पर
मैं यहाँ पे सीमित नहीं हूं, मुझे उसमें आनंद नहीं है, आनंद मुझे किसी और में है। इसके 12वें पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं हालेलुया। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। लोग नहीं जानते, पर आप तो जानते। लोग नहीं पहचानते कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप में मौजूद है, पर आप तो जानते हैं। आप तो जानते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। बेशक ये विरोध में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इसके विरोध को क्या कर देगा? दूर कर देगा। क्योंकि आगे क्या कहता है? ये कहता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान में पूरे पूले बटोरे जाते हैं। हालेलुया। मतलब विरोध होगा, पर विरोध कैसे खत्म होगा, उनमें से कितने लोग प्रभु को जानेंगे पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। सो उसके लिए भी तैयार रहे, अपनी मानसिकता को खुले रखिए। परमेश्वर अपनी महिमा को जब आप में बढ़ाएगा तो हो सकता है सब जगह ना हो, पर कहीं कहीं आपके जीवन में भी विरोध खड़ा हो जाए। पर उसके लिए डरे नहीं, उसके लिए तैयार रहें कि परमेश्वर की योजना को ना लोग जानते हैं, ना कोई और जानता है, पर हम जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बालकों पे क्या किया है? प्रकट किया है कि वो उनको ऐसा नहीं करेगा कि जैसे खलिहान से, खेतों से पूली को बटोरा जाता है। मतलब वो दिखेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी। हालेलुया। सो हम किस ओर देखना चाहते हैं? क्या लोगों की मानसिकता के अनुसार चलना चाहते हैं, या परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहते हैं? परमेश्वर की योजना के अनुसार। आमेन। आमेन। सो इसके अगले भाग को हम अगले बार देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। काश परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे, हम सब के सब परमेश्वर की योजना के अनुरूप काम करने लग जाए। पिछले साल हमने जो कुछ किया सो किया, पर इस साल हम निर्णय लें कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलेंगे, क्योंकि वो अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए मुझ में और आप में तैयार है। He is ready to pour out his spirit। और जब वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा तो जिस आत्मा में स्तुपने सो करके बात करता था, उसका कोई सामना नहीं करता था। आप मुझ में भी परमेश्वर ऐसी ही आत्मा को उंडेलने जा रहा है। मेरे प्रियो, गेट रेडी फॉर दैट। उसके लिए तैयार रहें कि परमेश्वर अपनी मनसा को पूरा करने जा रहा है, और अभिषेक और सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करेगा। पर सचेत रहें, कहीं ना कहीं विरोध भी आएगा। सचेत रहें, पर उस विरोध को परमेश्वर कैसे हवा में दूर करेगा पता भी नहीं लगेगा। पर हमारी मानसिकता खुली रहे ताकि हम घबरा ना जाए, पर उसी के लिए काम करें और बढ़ते जाए। और देखिए परमेश्वर कैसे आपको उठा के चलेगा। हम निर्णय लें कि हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। हम निर्णय लें कि परमेश्वर हम पूरे मन से फिरेंगे, और ऐसे फिरेंगे आज कि फिर लौटेंगे नहीं, फिर लौटेंगे नहीं। चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, एक गीत हम गाते हैं, मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, संसार को छोड़कर, अभिलाषाओं को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर मैं यीशु के पीछे, अपनी कमजोरी, अपनी नकारी को पीछे छोड़ करके मैं यीशु के पीछे, मैं हर एक बदहाली को, अपनी गरीबी के उन बहानों को छोड़ करके यीशु के पीछे चलूंगा। दूर और नजदीक की बातों को छोड़ करके, ठंड और गर्मी की बातों को छोड़ करके, बरसात और दूसरी चीजों को छोड़ करके मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और यदि आप ऐसा निर्णय लेकर के चलेंगे प्रियो, तो परमेश्वर आपको आनंदित करके रखेगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके जीवन में उंडेलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से पुकार उठे कि सचमुच आज प्रभु हम निर्णय लेते कि हम अपनी अभिलाषाओं को छोड़ेंगे, हम अपने आलस्य कमजोरियों को तोड़ेंगे, हम लोगों के बहकावे में नहीं लेकिन तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर के चलेंगे। पिता
पवित्र आत्मा आज हर एक की सहायता मदद कर, मेरी सहायता मदद कर, ताकि जो निर्णय आज लिए हैं पिता उन निर्णयों में हम कायम रहे प्रभु, ताकि हम पाप में भटक न जाएं, ताकि हम दुष्ट की चाल में भटक न जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर भरमाने वाली आत्मा के बहकावे में हम न आने पाए, लेकिन हम सचेत रहें और तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर के हम चलते चले जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर, हमारी सहायता मदद कर यीशु, हम तेरे हैं और तू हमारा है प्रभु। हम में अपनी महिमा को प्रकट कर और प्रभु ऐसी प्रकट कर ताकि लोगों के मध्य में ये प्रकट हो जाए और बहुत लोगों को जिंदगी मिले, बहुत लोगों के जीवन ट्रांसफॉर्म हो और तेरी ओर खींच लाए और तेरे भवन, तेरे खत्ते भरते चले जाए प्रभु। पवित्र आत्मा हम सब के जीवन पे कब्जा कर, जो इतने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए और प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए और सारे लोग इस बात को देखने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर प्रभु, हर एक के जीवन को तेरे दास होने के नाते मैं आशीषित करता। अब तेरा अभिषेक बहे प्रभु। ओ पिता, जो वचन बोए गए वो हर एक हृदय पटल पर लिख जाए और कोई भी इसको अपने जीवन से ओ दुष्ट को चुराने देने वाला हो सके पिता, लेकिन तेरे प्रेम की सामर्थ्य में जड़ पकड़े पिता, तेरा वचन जड़ पकड़े, प्रार्थना में जड़ पकड़े पिता और तेरे वचन में मन लगाए पिता, और तेरे वचन के खुलने से क्योंकि प्रकाश होता है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रकाश आता चला जाए। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर, हर एक के जीवन को मैं तेरे सामर्थ्य छिदे हुए हाथों में समर्पण कर देता हूँ। पवित्र यीशु, वो अपनी महिमा को प्रकट कर, सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे।